हेलो दोस्तों, अभय अकेडमी में आपका स्वागत है। जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये बाल मनोविज्ञान का दूसरा भाग है। 30 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। देखते हैं कि 30 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न सही करते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये जो है बाल मनोविज्ञान का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन चल रहा है, आप लोग इससे ज़रूर जुड़ें। चलिए अपने प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। कह रहा है कि द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो इसमें पहला ऑप्शन है स्पीयरमैन, दूसरा जेम्स ड्रेवर, तीसरा हॉल और चौथा वेल्स। तो जो इसका सही आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर ए बनेगा, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन एक ब्रिटेन के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इन्होंने 1904 में यह समझने का प्रयास किया कि बुद्धि के कितने कारक और तत्व से मिलकर बना है। इन्होंने लास्ट में 1927 में बुद्धि के द्वितत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक बने और दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित किया। इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है एस्क्यूरल और स्पीयरमैन, हॉल्स, बुंट। जो कि इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बुंट ने। बुंट एक जर्मनी के प्रमुख चिकित्सक और वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित किया। इन्होंने 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला को स्थापित किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया। इसमें पहला ऑप्शन है कैटल, दूसरा ऑप्शन है गाल्टन और तीसरा ऑप्शन है अल्फ्रेड विने और चौथा ऑप्शन है वुडवर्थ। जो कि इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही है। अल्फ्रेड विने ने 1882 में लंदन में एक मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनोवैज्ञानिक वाइगर्ट्स कहाँ के थे। जापान के थे, या रूस के थे, या फ्रांस के थे, या चीन के थे। जो मनोवैज्ञानिक वाइगर्ट्स दिया है ये रूस के निवासी थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5वां पे। इसमें दिया है कि व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है। ए ऑप्शन देख सकते हैं स्टर्नबर्ग ने, बी ऑप्शन है वाइगर्ट्स ने, और सी ऑप्शन है साइलोवी ने, और डी ऑप्शन है मेयर ने। जो इसका सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, इन्होंने यह कथन दिया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया। तो जो इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए होरेस, ऑप्शन बी वॉलास, ऑप्शन सी जेपी गिलफोर्ड और ऑप्शन डी जे.एम. ओझा। जो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी जे.एम. ओझा। जे.एम. ओझा एक विभेदक परीक्षण का उपयोग भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है।
जो इसका ऑप्शन नंबर ए है विभेदक अभिक्षमता, ऑप्शन बी है समान अभिक्षमता, ऑप्शन डी है आर्म सर्विसेज अभिक्षमता, ऑप्शन डी है व्यावसायिक अभिक्षमता। जो कि इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 7वां का, जो प्रश्न नंबर 7वां का सी बनेगा, आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता। इसका जो सही आंसर यही बनेगा। AST के नाम से इसी को जाना जाता है, आर्म सर्विसेज अभिक्षमता। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, देखते हैं उसको कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता है। जो इसका जो राइट आंसर होगा, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी दर्शन शास्त्र और ऑप्शन नंबर सी समाजशास्त्र, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा शास्त्र। जो 8वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये एकदम करेक्ट आंसर है, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांत और उनके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और प्राकृतिक के सिद्धांत और उनके कारणों को विवेचना करता है। दर्शन शास्त्र सामाजिक चेतना के रूप में से एक है, इसलिए इसे दर्शन शास्त्र कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है। ऑप्शन नंबर ए आत्मनियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी आत्मानुदेशन, ऑप्शन नंबर सी आत्म प्रबलन और ऑप्शन नंबर डी आत्म अभिव्यक्ति। जो कि हमारा इसमें 9वां का राइट आंसर बनेगा आत्मनियंत्रण। ये एकदम सही आंसर है। जो आत्मनियंत्रण का अर्थ है कि आत्मा पर नियंत्रण, अर्थात अपनी इच्छाओं का नियंत्रण करना ही आत्मनियंत्रण है ये। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों का व्यक्त करता है। और जो इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए है आत्मनियंत्रण, अंतर परीक्षण, आत्मसम्मान और ऑप्शन नंबर जो डी है आत्म प्रबलन। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा 10वां का, यही डी ऑप्शन बनेगा, आत्म प्रबलन। ये एकदम राइट आंसर है। आत्म प्रबलन का तात्पर्य यह है कि उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। विशिष्ट तरीकों द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है, वही आत्म प्रबलन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस परीक्षण में 10 मसीह लक्ष्य या सियाही धब्बे होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है होर्सा परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी है 16 PF, ऑप्शन नंबर सी है EPQ और ऑप्शन नंबर डी है MPI। जो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए होर्सा परीक्षण, ये सही आंसर है। होर्सा परीक्षण यह है कि सियाही धब्बे का परीक्षण है और इसमें 10 मुस्लिम परीक्षण कार्ड होते थे, जिन्होंने रोर्सा नामक व्यक्ति ने इसे परीक्षण किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है 12वां। इसमें दिया हुआ है कि व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसका ऑप्शन नंबर है 45 से 65, ऑप्शन नंबर बी है 51 से 69 और ऑप्शन नंबर सी है 52 से 71, ऑप्शन नंबर डी है 50 से 70। जो इसका राइट आंसर बनेगा 12वां का, ये बनेगा 50 से 70। इसमें क्या होता है कि व्यक्तियों की जो शारीरिक और बीमारियां में 50 से 70 तक दबाव की भूमिका होती है। इसमें व्यक्तियों की शारीरिक एवं बीमारी में 50 से 70 तक ये सहायता प्रदान करती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। ये दिया है कि पैथोलॉजी ऑफ ए ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है।
तो इसका जो ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर ए है हॉलर, ऑप्शन नंबर बी है फिलिप, और ऑप्शन नंबर सी है क्रेपलिन, और ऑप्शन नंबर डी है बेंजामिन रस। तो इसका राइट आंसर बनेगा 13वां का ऑप्शन नंबर सी क्रेपलिन। इन्होंने पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित हुई थी? इन्हीं के द्वारा, क्रेपलिन के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। 14वां हमारा क्वेश्चन दिया है कि असामान्य मनोवैज्ञानिक के आधुनिक युग के जनक थे। इसमें एडलर थे, या सिगमंड फ्रायड थे, या जुंग थे, या जीन एक्स क्यूरल थे। जो इसका 14वां का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ये सिगमंड फ्रायड थे, जो असामान्य मनोविज्ञानिक के आधुनिक युग के जनक थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फादर ऑफ ए मेडिसिन के नाम से किस मनोविज्ञान को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हिप्पोक्रेटिस, ऑप्शन नंबर बी आइंजैक, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु, और ऑप्शन नंबर डी है प्लूटो। जो इसमें 15वां का राइट आंसर बनेगा अरस्तु को फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा 16वां क्वेश्चन है कि सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 16वां का। और इसका जो ऑप्शन है ए है 10वीं से 15वीं, ऑप्शन बी है 11वीं से 16वीं, ऑप्शन सी है 10वीं से 14वीं, और ऑप्शन डी है 10वीं से 16वीं। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा 16वां का ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ये सही है, 10वीं से 16वीं तक। 10वीं से 16वीं शताब्दी तक काल में सामूहिक पागलपन के प्रमाण मिले। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनः स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है। इसमें ऑप्शन ए है भय, ऑप्शन बी है आशंका, ऑप्शन सी है रोग, ऑप्शन डी है कष्ट। जो 17वां का हमारा राइट आंसर होगा ये आशंका होगा। ये एकदम सही आंसर होगा। चलते हैं 18वां का, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है बालकों को पारितोषिक देकर, 18वां का ए, और बी उदाहरण देकर, सी ताड़ना देकर, और डी सजा देकर। जो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी का, देखिए बालक को पारितोषिक देकर ये तो एकदम गलत बात है। उदाहरण देकर ये एकदम राइट आंसर बनेगा। ताड़ना देकर भी नहीं होगा और सजा देकर भी नहीं होगा, तो सही होगा उदाहरण देकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधिगम का शिक्षा में योगदान है। ऑप्शन ई है व्यवहार परिवर्तन में, और नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, और इनमें से सभी। जो 19वां का राइट आंसर बनेगा, अधिगम शिक्षा में योगदान है, व्यवहार का भी योगदान है, और नवीन अनुभव प्राप्त करने का भी योगदान है, और समायोजन का योगदान है। तो आप लोग अब समझ ही चुके होंगे कि कौन सा सही है। इसमें जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो एक मिनट ये रहा 19वां क्वेश्चन। जो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ये सही होगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि थकान का कारण नहीं है। तो इसमें जो सही होगा ऑप्शन नंबर 20वां का। देखते हैं इसका ऑप्शन, निरंतर कार्य करते रहना, शिक्षण विधियाँ, विश्राम, और अपर्याप्त रोशनी। जो 20वां का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ये सही होगा। थकान का कारण नहीं होता है विश्राम। चलती है अपने अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है कि आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है देख सकते हैं आप। ऑप्शन ए है कि शिक्षा का, जीवन की स्थिरता का, आराधना का, और भौतिकता का। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा 21वां का, इसमें जीवन की स्थिरता, ये एकदम
करेक्ट आंसर है। इसमें दिया हुआ है कि जीवन की स्थिरता के लिए व्यक्ति तनाव की स्थिति में रहता है, जो कि उसकी मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है लिंग का निर्धारण होता है। ये बहुत ही, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि लिंग का निर्धारण होता है। ऑप्शन इसमें ए दिया हुआ है कि माता पिता द्वारा, या पिता द्वारा, या माता पिता द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा 22 का, वो पिता द्वारा। लिंग का निर्धारण होता है पिता द्वारा, ये एकदम राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कि गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग इम्पॉर्टेंट लगा लें कि गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास का प्रारंभ होता है सिर से, पैर से, या हाथ से, या संपूर्ण शरीर से। 23वां का जो राइट आंसर होगा, जो कि गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है, वो सिर से ही प्रारंभ होता है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ये 24वां क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं जो हमारा जन्मोत्तर जन्म के बाद विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था होती है। गर्भावस्था होती है कि शैशवावस्था होती है कि किशोरावस्था होती है कि बाल्यावस्था होती है। तो 24वां का हमारा जो राइट आंसर बनेगा बी होगा, शैशवावस्था होती है। ये एकदम राइट आंसर है। और जो 25वां हमारा है, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है किसका? देखते हैं ऑप्शन, पीयूष ग्रंथि का, कि उपवृक्क ग्रंथि का, कि गल ग्रंथि का, कि उपगल ग्रंथि का। तो जो इसका 25वां का राइट आंसर बनेगा ये पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि को एक नाम से और जानते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड या ग्रंथि भी कहते हैं। इसी से संपूर्ण मानव के व्यवहार एवं शरीर की अंतःक्रिया का नियंत्रण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि वीर पूजा की भावना जागृत होती है किस में होती है? किशोरावस्था में होती है, कि बाल्यावस्था में होती है, कि प्रौढ़ावस्था में होती है, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, वीर पूजा की भावना जागृत होती है। और वीर पूजा का तात्पर्य यह है कि कोई भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो या कोई भी क्लास का एक फेमस लड़का हो, उसको अपना आदर्श मान करके उसके व्यवहार में समायोजित होना, यही वीर पूजा का उद्देश्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है। ऑप्शन ए सामाजिक बना देती है, कि आदर्शवादी बना देती है, कि धार्मिक बना देती है, कि अव्यवहारिक बना देती है। तो जो इसका हमारा 37वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो बालक को बना देती है वो आदर्शवादी बना देती है। ये एकदम करेक्ट आंसर है। संरक्षण का तात्पर्य पुरानी परंपराओं को बनाए रखना होता है, जिसे हम आदर्श कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पिछला जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है या उसको यादें में कुछ लोग जुड़े रहते हैं, तो उसी को आदर्श मान लीजिए, चाहे अपने माता पिता को मान लीजिए, या वीर महान पुरुषों महात्मा गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, इसे आदर्श मतलब इनको आदर्श बनाए। जो इनमें अति संरक्षणशीलता पाई जाती है वही होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है। 28वां का ऑप्शन है, ये ऑप्शन है समस्यात्मक बालक, अपंग बालक, पिछड़ा बालक या नाजुक बालक। तो 28वां का हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समस्यात्मक बालक। ये एकदम राइट आंसर है कि दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों का समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं। चिन्ह भाषा एवं श्रवण
दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? प्रतिभाशाली के लिए उपयोगी है कि मंदित श्रवण वाले के लिए उपयोगी है कि पिछड़ा बालक के लिए उपयोगी है कि समस्यात्मक बालक के लिए उपयोगी है? तो 29वां का जो हमारा राइट आंसर बनेगा ये बी बनेगा, मंदित श्रवण वाले के लिए उपयोगी है। इसके कहने का मतलब ये है कि कम सुनने वाले बालकों को शिक्षा देने के लिए चित्र या चिन्ह तथा श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग करना चाहिए। जो कम सुनने वाले बालक हैं उनके लिए दृश्य या चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। शारीरिक एवं, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? किशोर या प्रौढ़ या वृद्ध या बालक? तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा 30वां का, इसमें ए बनेगा, किशोर। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता का तात्पर्य शरीर एवं सोचने समझने की क्षमता का पूर्ण विकास करता है। किशोर। इस प्रकार ये 30 क्वेश्चन आपके पूरे हुए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और कितने गलत हुए। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगे ज़रूर बताएं, लाइक करें या डिसलाइक करें, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो टारगेट है ये किस तरफ जा रहा है। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।